अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मेंटेनेंस वीडियो लेके आया हूँ। कल मेरी अचानक गाड़ी के जो व्हील एक्सल है उसके ऊपर नज़र पड़ी है, उसका जो बूट है उसको वो फटा हुआ था। तो आइए मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, पहले बूट दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसका क्या नुकसान आता है। ये देखिए इसका बूट है, ये फटा हुआ है, इसके अंदर से ग्रीस जो बाहर आ रही है, तो इसको चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। इसको वैसे एक्सल को गोडा भी कहते हैं, तो ये चेंज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये चेंज नहीं करवाएंगे और इसके अंदर मिट्टी जाएगी और पानी जाएगा तो ये आवाज़ कर जाएगा। आवाज़ करने से एक्सल फिर आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर गोलियां होती हैं, इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप रेगुलरली ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कोई बुश वगैरह चेक कर लिया। मैं वैसे रूटीनली गाड़ी चेक करता रहता हूँ। सारी बात है, गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, खड्डों में इधर उधर कोई चीज़ टूट जाती है इस तरह उस तरह। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये बूट मैंने पहले ऑलरेडी चेंज करवाया हुआ है। और जो दूसरी साइड वाला है ना, वो भी फटा हुआ है, वो भी मैंने कल देखा है, वो भी फटा हुआ है, वो जेन्युइन लगा हुआ है। इसका जो जेन्युइन बूट होता है वो मेरे ख्याल से आई थिंक प्लास्टिक का आता है, वो बहुत मुश्किल से फटता है। मतलब मुश्किल से मतलब फट तो वो भी आता ही है, पर वैसे ये है कि वो अगर जेन्युइन लगा हुआ है तो वो काफ़ी किलोमीटर्स तक चल जाता है। और अगर आफ्टर मार्केट जो डलवाया है ये होता है रबर का, तो ये जल्दी फट जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि कोई ओरिजिनल वगैरह मिले, पर मुझे मिलना कोई नहीं, इसलिए अब मेरा अभी फ़िलहाल मैं टेम्प्रेरी चेंज करवाने लगूँ दोनों यहाँ से आफ्टर मार्केट जो रबर के आते हैं। पर अगर इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगा उधर बिलालगंज का, तो वहाँ से मैं ओरिजिनल वाले जो इसके प्लास्टिक के आते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलने हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि हमने आपको एक्सल से उतार के देनी है या एक्सल ही लेना पड़े, तो वो एक्सपेंसिव आएंगे। पर वो वाला ये है कि उसके साथ काम जेन्युइन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो इसको मैं चेंज करूँगा। कल मैंने देखा था, कल गाड़ी कल की खड़ी है, आज मैंने चेंज कराना था। आज जुम्मा है तो जुम्मे की वजह से देर हो गई, अब शाम होने वाली है। अब इंशाल्लाह ताला सुबह वर्कशॉप जाऊँगा और चेंज कराऊँगा और आपके साथ आगे वाली वीडियो शेयर करूँगा। वर्कशॉप के अंदर जो भी जिस तरह भी चेंज होता है, क्या प्रोसेस है और किस तरह। ये आउटर एक्सल्स हैं, दोनों आउटर के जो से ना बूट डलने हैं। इनर जो हैं वो नहीं होते इतनी जल्दी ख़राब, पर चलें कल मुकम्मल एक्सल खुलेगा तो पता चल जाएगा जो भी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। मैंने ये बाहर से ख़रीद ली है, वैसे तो उनसे भी मिल सकता था, पर मैंने कहा मैं खुद ज़रा क्वालिटी का ज़रा होता है ना इशू। ये मैंने बाहर से लेके दो लिए हैं, एक उसके अंदर है। तो अब चलते हैं शॉप पर जाके ये फिट करवाते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ही फटा हुआ है, सारा ऑयल के साथ भरा हुआ है। इसको खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, वो इनर है, और चेक करते हैं अंदर वाला भी तो नहीं कहीं ख़राब हुआ। ये है इनर एक्सल, ये आउटर। एक्सल ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ उसको कार्य उधर रुक करे, तो मतलब ठीक है। तो इसका वो चेंज करते हैं, ये दूसरा खोल। ये देखिए ये जेन्युइन बूट कोने पे फटा हुआ, इसकी क्वालिटी से पता चल रहा है। और जो इनर एक्सल हैं वो दोनों ठीक हैं, आउटर के दरमियान। अब इसके ये क्लिप्स खोल रही हैं ताकि इसको बाहर निकाल सके और दूसरा वाला डाल सके। ये वाली बूट की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, खुला तो सही पता चला कि काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है। न्यू वाला चढ़ा लिया, अब बस इसको ग्रीस लगा के बंद करके इसके क्लिप्स वगैरह लगानी है, तो ये तैयार हो गया। अब ग्रीस लगा रहे हैं और ग्रीस के बाद इसको बंद करके क्लिप्स लगानी है। ग्रीस ये मैकेनिक्स ही कहते हैं कि ओवर नहीं लगानी चाहिए, जितनी इसको ज़रूरत होती है। ये मैकेनिक्स को ही पता है कितना है, कहते हैं ओवर इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि
ये होता है एक्सेल, इसमें मूवमेंट करनी होती है जिसमें आपने गाड़ी टर्न करनी है या खड्डों में जानी है जिसमें अप डाउन होना है। तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा ग्रीस होगी तो ये फटने का चांस होता है बूट, क्योंकि उस टाइम अंदर पंप करके गर्म हुआ होता है। कोई भी चीज़ लगे और ग्रीस ओवर हो तो ये फट जाता है फ़ौरन। ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया, जिस तरफ मैं कर रहा हूँ उस तरफ रुक रहा है, इधर को भी मूव करूँगा। और ये इनर एक्सेल इसलिए खोला हुआ है क्योंकि इस साइड से वो वाला बूट इंस्टॉल किया। अब क्लिप चढ़ा रहे हैं ऊपर, इसको पहले अच्छी तरह से टाइट करेंगे और फिर जितना भी एक्स्ट्रा होगा इसको प्लास के साथ काट देंगे। एक इधर लगेगा, पहले दोनों चढ़ा लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से टाइट करेंगे। ये क्लिप्स जेन्युइन भी यही आती हैं, ये नहीं कि ये आफ्टर मार्केट है तो लग रहे हैं। देखिए टाइट कर रहे हैं, ये क्लिप्स जेन्युइन भी इसी तरह आते हैं। और इन क्लिप्स के साथ ये नहीं कि कोई ये बूट वगैरह कहीं हिल हुल जाए, ये प्रॉपर होता है जिस तरह एक नट या पेच लगा हुआ है उस तरह का काम करते हैं। वो वाला तो उन्होंने एक्स्ट्रा जो था काट दिया। ये देखें, इसको ये टाइट कर रहे हैं प्लास की मदद से, कितना टाइट हो जाए मैक्सिमम करके। इसके बाद फिर इसको ये मार इसलिए रही है, एक तो जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा और दूसरा मारने के साथ भी ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, अपनी जगह पर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इसके खुलने की तो गुंजाइश ही नहीं ना है। देखिए एक्सेल बिल्कुल रेडी हो गई। दोनों एक्सेल बिल्कुल हो गए हैं रेडी। अब बारी आती है इनको फिट करने की। बिल्कुल ठीक हो गई दोनों, और जो बूट की क्वालिटी है वो भी मुझे बेहतर ही लग रही है। चलें देखते हैं आप कि कितनी देर तक चलते हैं। एक्सेल हो गया फिट, बस वो नीचे से चिमटे का पेच लगा रही है। इधर से देखिए एक्सेल अंदर से गियर के अंदर लगा हुआ है। गाड़ी नीचे से काफ़ी गंदी हुई है, आती है इंशाल्लाह। भाई इतना सा प्रोसेस था, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा, घंटा डेढ़ लगा इससे मैक्सिमम। तो व्यूअर्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।